अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हॉरर वीडियो का मजा लें। बहुत पहले की बात है, हरियापुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के कोने पर एक पीपल का पेड़ था। गांव की स्त्रियां और पुरुष सभी उस पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। गांव में यह भी मान्यता थी कि पीपल देवी सबके मनोकामना पूरी करती है। लोग पीपल देवी के अलग अलग तरह के पकवान बनाकर चढ़ाते थे। इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था जिसपे सरकटी चुड़ैल रहती थी। शाम होते ही वो चुड़ैल वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करती थी। उसके डर की वजह से कोई भी उधर अकेले नहीं जाता था। अगर कोई गलती से वहां चला भी जाता तो बेहोशी की हालत में ही पाता। एक दिन गांव की कुछ औरतें पूजा कर रही थी तो वो चुड़ैल जंगल में खड़ी खड़ी सब देख रही थी और खुद से बोल रही थी, ये गांव के लोग सभी पागल हैं जो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर चढ़ाते हैं। मेरी तो कभी कोई भी पूजा नहीं करता, मुझे तो कोई भी कुछ भी नहीं चढ़ाता। पीपल के ऊपर चढ़ाई जाने वाली सभी चीजों को देखकर उस चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि लोग उसकी भी पूजा करें, लेकिन उस चुड़ैल की हरकतों की वजह से कोई भी उस जंगल के वहां नहीं जाता था। एक दिन सुरेश शहर से अपना काम खत्म करके लौट रहा था, लेकिन उसे गांव आते आते बहुत रात हो गई थी। तो वो खुद से बोलता है, यार अब मैं क्या करूं? वो सरकटी चुड़ैल मुझे जरूर रास्ते में मिलेगी और वो मुझे मारकर खा जाएगी। सुरेश की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहां आ जाती है। वाह, आज तो मस्त मुर्गा हाथ लगा है, इसको चबा चबा कर खाऊंगी बिना नमक मिर्च लगाए। तभी सुरेश पीपल देवी को याद करता है। अब मुझे ये सरकटी चुड़ैल नहीं छोड़ेगी। हे पीपल देवी, मेरी रक्षा करो, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। फिर सरकटी चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्ख आदमी, तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ तुम्हारी पीपल देवी बचाने आएगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ कोई नहीं आएगा। चुड़ैल के इतना बोलते ही सुरेश डर की वजह से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। तो वो बोलता है, अरे ये चुड़ैल तो अब रूप भी बदलने लगी है। अरे चुड़ैल, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा सुरेश, तुम डरो नहीं, मैंने उस चुड़ैल को भगा दिया है। अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। आप कौन हैं? आप जो भी हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी उस चुड़ैल से जान बचाई। अक्सर ऐसा ही होता, अगर सरकटी चुड़ैल किसी को भी परेशान करती तो बूढ़ी औरत आकर उसे बचा लेती। सुरेश घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, सीमा, तुम्हें पता है आज जब मैं काम करके घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे सरकटी चुड़ैल ने पकड़ लिया था। फिर मेरी रक्षा एक बूढ़ी औरत ने करी। वो बूढ़ी औरत पता नहीं कौन थी। तुम आज ही खिचड़ी बना दो, अपन वहाँ चलकर पीपल देवी को चढ़ा देंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हो सकता है वो बूढ़ी औरत पीपल देवी हो। ऐसे तो उन्हें आज तक किसी ने गाँव में नहीं देखा। फिर वे दोनों खिचड़ी बनाकर पीपल देवी की पूजा करने लगते हैं और पीपल देवी को खिचड़ी चढ़ाकर सीमा बोलती है, हे पीपल देवी, आपको यहाँ गाँव में किसी ने नहीं देखा। आपकी अद्भुत शक्ति की वजह से ही हमारे गांव के लोग यहाँ रह पा रहे हैं, वरना उस सरकटी चुड़ैल ने तो सबका जीना हराम कर दिया था। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोई त्योहार था तो सभी लोग वहाँ पूजा कर रहे थे। हरिया का बेटा भी वही था और चुड़ैल दूर से खड़ी खड़ी सब देख रही थी। अरे वहाँ गांव के सभी लोग सज धज कर कैसे पकवान चढ़ा रहे हैं और वहाँ हरिया का बेटा भी है।
आज इसको ही अपना शिकार बनाऊंगी। सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन हरिया के बेटे की चॉकलेट वहीं कहीं गिर गई थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ रुक जाता है। फिर चुड़ैल बोलती है, अब आएगा मजा यहाँ, इसे बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। आज तो इसे खाकर मेरा नाश्ता हो जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपना रूप बदलकर हरिया के लड़के के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी चॉकलेट गुम हो गई क्या? फिर वो लड़का बोलता है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बताओ कहाँ है, मैं अपनी चॉकलेट लेकर घर जाऊंगा। सामने जो जंगल है, तुम्हारी चॉकलेट उस जंगल में पड़ी है। उस लड़की को चॉकलेट चाहिए थी। फिर वो बिना सोचे समझे उस जंगल के पास जाने लगता है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ जाती है और बोलती है, अरे आज ये दुष्ट चुड़ैल इस लड़के को खत्म कर देगी, मुझे इसे बचाना होगा। ओ लड़के, उधर कहाँ जा रहा है? तेरी चॉकलेट यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी है। तभी वो लड़का रुक जाता है और उसे होश आता है कि वो तो सरकटी चुड़ैल की तरफ जा रहा था। फिर वो जल्दी से आकर अपनी चॉकलेट उठाकर घर चला जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल बोलती है, ये सब तुमने ठीक नहीं किया पीपल वाली चुड़ैल, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मुझसे मुकाबला करके बता। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से उस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत की कुछ भी नहीं होता। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को जला देती है और बोलती है, दुष्ट चुड़ैल, आज तेरा अंत निश्चित है। तूने इस गांव को बहुत परेशान किया है, बहुत से भोले भाले मासूम लोगों को मारकर खाया है। तेरी वजह से इधर से कोई अकेला आता भी नहीं है। फिर वो चुड़ैल बोलती है, तू अपनी ये सीख तेरे पास ही रख बुढ़िया, वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। फिर वो बूढ़ी औरत की शक्ति से उस चुड़ैल को जलाकर खत्म कर देती है। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं, तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, गांव वालों, अब तुम चाहो जब यहाँ आ जा सकते हो। अब ये सरकटी चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। फिर सुरेश बोलता है, दादी, इस चुड़ैल ने हमें कब से परेशान कर रखा था। आज ऐसा कैसे हो गया कि ये हमेशा हमेशा के लिए मर गई। गांव वालों, अब इसके पाप का घड़ा अब भर चुका था, इसलिए इसका यहाँ से जाना ही ठीक था। और अब तुम सभी गांव वाले यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो। अब तुम्हें किसी भी चुड़ैल या भूत से डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से उस गांव में आज तक कोई चुड़ैल या का साया भी नहीं भटका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।